आपने एक्टर बनने की मेहनत की तो आपने जीवन में कई परहेज किए होंगे कि मुझे, जैसे आप कई बार सुनाते हैं कि आपको वॉइस ओवर करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, शुरू शुरू में किया तो कितनी प्रैक्टिस, कि सारा दिन रिहार्स वो कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब घर के बाकी लोग तो नहीं कर रहे थे ना, वो बाकी घर के लोग उस टाइम कोई आराम कर रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई घूमने जा रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा, लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप सिर्फ और सिर्फ वो ही मेहनत कर रहे थे। तो उस क्षण उनकी नॉर्मल की डेफिनेशन और आपकी नॉर्मल की डेफिनेशन अलग थे। अलग अलग। उस टाइम वो आपको ये भी कह सकते थे कि क्या सारा दिन यही करने में लगे हुए हो, ये कोई जीवन है? ना घूमने जा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना टीवी देख रहे हैं, पूरा टाइम वही 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 प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। आपने किसी का नहीं सुना, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी क्या थी? मुझे ये करना है और ये अचीव करने के लिए मुझे ये मेहनत करनी पड़ेगी। उस कुछ टाइम की हुई मेहनत ने, उस कुछ टाइम की हुई मेहनत ने जीवन का भाग्य बदल दिया। अगर उस थोड़ा टाइम वो मेहनत ना की होती और औरों को देखा होता, अच्छा ये भी सो रहे हैं मैं भी सो जाता हूँ, ये भी घूमने जा रहे हैं मैं भी घूमने, क्या मैं सारा दिन मेहनत कर रहा हूँ, ये कोई जीवन है? पूरा दिन प्रैक्टिस ही करते रहो। ये मेहनत अगर उस टाइम न की होती, डेस्टिनी बदल जाती। हर फील्ड में मेहनत की ना, हर फील्ड में मेहनत की। आज किसी को सिंगिंग है, वो उनका काम है, उन्होंने प्रायोरिटी रखी, हमें इसमें बहुत आगे जाना है। वो कितनी परहेज करेंगे, वो कितनी रियाज करेंगे। कहीं रात को लेट नहीं जाते हैं, सुबह चल 4 बजे उठ के रियाज करते हैं, गले का ध्यान रखते हैं, ठंडा बर्फ नहीं लेते हैं, कितना मतलब। एंड प्लस प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। थिंग। अब जैसे आपने कहा, वो रात को लेट नहीं जाते, सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठ के रियाज करते हैं, ठंडा नहीं पीते, ये सारी चीजों का वो परहेज करते हैं। ये सारी बातें बाकी लोगों के लिए नॉर्मल है। रात को देर से भी सो सकते हैं हम, सुबह देर से भी उठ सकते हैं, ठंडा पीना तो नॉर्मल लोगों के लिए कुछ भी गलत नहीं है, और सुबह उठ के तो किसी को रियाज ही नहीं करना। तो दोनों लोगों की नॉर्मल की डेफिनेशन अलग अलग है, अलग अलग है। इसीलिए हम औरों को देखकर अपनी नॉर्मल की डेफिनेशन नहीं क्रिएट कर सकते। अगर इसने दूसरों को देखकर रात को लेट सोए, सुबह देर से उठे, कोई रियाज नहीं किया, ठंडा पी लिया, गला खराब हो गया, वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ गई, गया ना पर्पस ऑफ लाइफ क्या चूज किया था। अब उसने कहा, जो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, जो औरों के लिए नॉर्मल है उससे अपने आप की परहेज रखेंगे, they are the ones who will shine spiritually। इसीलिए अपने जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता। स्पिरिचुअलिटी बहुत इजी है और फिर भी ध्यान भी रखना पड़ता है, संयम और नियम। संयम और नियम। संस्कार परिवर्तन करना बहुत बहुत सिंपल है, लेकिन अटेंशन भी रखना पड़ता है। सोल पावर को बढ़ाना बहुत इजी है, लेकिन अगर साथ साथ घटाते गए तो वो कभी नहीं बढ़ने वाले। ये 4 बातें जो बताई, औरों के बारे में बैठकर बातें करना, राइट। लेट्स लुक एट दिस सिंपल थिंग, गॉसिप। औरों के बारे में बैठकर बातें करना। चलो बैठकर आप बात नहीं भी कर रहे तो औरों के बारे में कई बार मैगजीन पढ़ते 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 आप अपने साथ ही तो बात करते हो। अपने साथ बात कैसा करना, आदमी है, इसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। राइट। औरों के बारे में सोचना, आज सोचना। गॉसिप जो पढ़ते हैं मैगजीन्स में और पेपर्स में, हाँ, सोशल मीडिया में, राइट। और कई बार तो गॉसिप रॉन्ग भी होती है। रॉन्ग हो या राइट हो इज नॉट द पॉइंट। ही हैज नॉट सेड रॉन्ग गॉसिप, ही हैज नॉट सेड झूठी गॉसिप, ही हैज सेड गॉसिप। जब हम जितना औरों के बारे में सोचेंगे, हमने पहले भी ये कई बार देखा है, जिसको याद करेंगे उसके साथ फ्रीक्वेंसी जुड़ जाएगी। उनके मन की स्थिति की जो वाइब्रेशन है वो हम रिसीव करना शुरू कर देंगे। हम कॉन्शियसली अवेयर हो या ना हो, हम रिसीव करना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमें सिखाया जाता था ना, परमात्मा को याद करो। क्यों परमात्मा को याद करो? क्यों हर क्षण उसका नाम जपो, उसका सिमरण करो, उसी को याद करते रहो? क्यों याद करते रहो उसको? क्योंकि जितनी देर उसको याद कर रहे होंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी किसके साथ कनेक्टेड होगी? उसके साथ कनेक्टेड होगी।
जितनी देर हमारी फ्रीक्वेंसी उसके साथ कनेक्टेड होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? रेज हो जाएगी, रेज हो जाएगी। क्योंकि उसकी इतनी हाई है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम जितनी देर याद करेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जाएगी? हाई होती और हम जाएगी। हेवन में होंगे। यस। अब लोअर फ्रीक्वेंसीज को अगर याद करेंगे तो हेल में होंगे। लोअर फ्रीक्वेंसीज को याद करेंगे, उनके बारे में सिर्फ सोचेंगे, उनके बारे में बैठकर सिर्फ बात करेंगे, लेकिन उस समय हम कौन सी फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी भी उतनी हो जाएगी।